नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट नरेश कुमार और दोस्तों आज मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे फैसले के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने 498 ए कानून को लेकर पूरे देश में नई बहस शुरू कर दी है। अब तक आमतौर पर यही माना जाता था कि 498 का मामला केवल कानूनी पति और पत्नी के बीच में ही हो सकता है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है जिसके बाद अगर कोई लड़का और लड़की लंबे समय से पति पत्नी की तरह लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो कुछ परिस्थितियों में 498 ए जैसे आपराधिक कानून का संरक्षण महिला कोष में मिल सकता है। इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण बात कि सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को भी लेकर कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इस पूरे केस की शुरुआत से लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले तक हर बात बिल्कुल ही आसान भाषा में बताने वाला हूं। दोस्तों इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के बीच में एक ऐसी बात है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सही कानूनी जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों अब सबसे पहले समझते हैं कि यह मामला आखिर शुरू कैसे हुआ। इस मामले में शिकायतकर्ता महिला और डॉक्टर लोकेश काफी समय तक एक साथ पति पत्नी की तरह लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। महिला का आरोप था कि दोनों का जो संबंध है वह केवल दोस्ती तक सीमित नहीं था, बल्कि वे पति पत्नी की तरह साथ रहते थे, साझा घरेलू जीवन जीते थे और समाज में भी उसी रूप में प्रस्तुत होते थे। बाद में महिला ने यह आरोप लगाया कि डॉक्टर लोकेश और उसके परिवार वालों के द्वारा उसके साथ मानसिक और शारीरिक क्रूरता की गई है। इसके बाद उसने भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी के सेक्शन 498 व अन्य धाराओं में एक एफआईआर को दर्ज कराया गया। इसके बाद आरोपी पक्ष ने कर्नाटका हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आरोपी पक्ष का यह कहना था कि 498 ए केवल कानूनी पति और पत्नी के बीच में ही लागू होती है। चूंकि दोनों की अभी तक शादी नहीं हुई थी, इसीलिए 498 ए का मामला ही नहीं बनता। आरोपी ने हाई कोर्ट से पूरी एफआईआर को रद्द करने की मांग की और कर्नाटका हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। हाई कोर्ट ने कहा कि यदि प्रथम दृष्टया यह आरोप है कि दोनों का संबंध एक पति और पत्नी की तरह ही था और महिला ने क्रूरता के आरोप लगाए हैं, तो केवल इस आधार पर कि एक औपचारिक विवाह नहीं हुआ है, शुरुआती चरण में एफआईआर को रद्द नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट ने कहा कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिसकी सच्चाई जो है वह ट्रायल के बाद यानी कि एविडेंस होने के बाद ही सामने आएगी। इसीलिए हाई कोर्ट ने एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया। इसके बाद आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले यह स्पष्ट किया कि भारतीय समाज आज बहुत ही तेजी से बदल रहा है। आज अनेक वयस्क पुरुष और महिलाएं विवाह के बिना भी लंबे समय तक एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह रह रहे हैं। यदि ऐसे संबंध वास्तव में विवाह की प्रकृति के हों और महिला के साथ क्रूरता हुई हो, केवल शादी का प्रमाण पत्र ना होने के कारण उसे आपराधिक कानून की सुरक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि ऐसे मामलों में महिलाओं को संरक्षण नहीं दिया जाएगा तो यह संविधान के आर्टिकल 14 यानी कि समानता के अधिकार की भावना के विपरीत होगा। दोस्तों कानून का जो उद्देश्य है वह महिलाओं की क्रूरता से रक्षा करना है, ना कि केवल विवाह प्रमाण पत्र देखने तक ही यह मामला सीमित है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीमा भी तय की। कोर्ट ने साफ कहा कि हर लिव इन रिलेशनशिप पर 498 कानून लागू नहीं होगी। केवल वही संबंध इस दायरे में आएंगे जो वास्तव में रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज हो। अब सवाल उठता है कि आखिर यह रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले के कई फैसलों के सिद्धांतों को भी ध्यान में रखते हुए यह बताया कि कुछ महत्वपूर्ण परिस्थितियां देखी जाएंगी, जैसे कि सबसे पहली बात कि दोनों पक्ष जो है वह एडल्ट होने चाहिए यानी कि वह बालिग होने चाहिए।
वहीं दूसरी बात, दोनों स्वेच्छा से अपनी मर्जी से साथ रह रहे हों। और तीसरी बात, उनका साथ रहना केवल कुछ दिनों तक या फिर कुछ मुलाकातों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो चौथी बात है, वह दोनों जो है वह पति पत्नी की तरह एक साझा जीवन जी रहे हों। पांचवी जो बात रखी गई, इनका जो संबंध है केवल शारीरिक या अस्थायी ना होकर वास्तविक घरेलू संबंध हो, यानी केवल डेटिंग करना, कभी कभी साथ घूमना, होटल में मिलना या फिर कुछ समय तक साथ रहना। किसी भी स्थिति में विवाह जैसी लिव इन रिलेशनशिप नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पहले से महिलाओं के पास घरेलू हिंसा यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत राहत पाने का भी उनके पास अधिकार है। लेकिन जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कानून है, मुख्य रूप से संरक्षण, निवास, मुआवजा और अन्य सिविल प्रकृति की राहत प्रदान करता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर सेक्शन 498A एक आपराधिक प्रावधान है, जिसका उद्देश्य क्रूरता करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध एक आपराधिक और कठोर कार्यवाही करना है। इसीलिए यदि मामला वास्तव में विवाह की प्रकृति वाले लिव इन रिलेशनशिप का संबंध हो और कानून की वहां पर आवश्यक शर्तें पूरी होती हैं, तो केवल यह कहकर महिला को 498A से वंचित नहीं किया जा सकता कि उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रसिद्ध अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार फैसले का भी इस जजमेंट में हवाला दिया। कोर्ट ने कहा कि 498A के मामलों में पुलिस बिना सोचे समझे गिरफ्तारी नहीं करेगी। पहले निष्पक्ष जांच होगी। पुलिस को देखना होगा कि वास्तव में मामला क्या बनता है, क्या गिरफ्तारी की वहां पर आवश्यकता है और क्या दंड प्रक्रिया संहिता या जो भी वर्तमान के जो कानून है सभी प्रावधानों का यहाँ पर पालन किया गया है। केवल FIR दर्ज होने का मतलब यह नहीं है कि इसके तहत गिरफ्तारी कर ली जाए। और यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और डॉक्टर लोकेश के द्वारा डाली गई पिटीशन को रद्द कर दिया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी, यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्योंकि जो व्यक्ति, जो महिला पुरुष लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और महिलाओं के साथ वहां पर अत्याचार किया जाता है, उनका मानसिक और शारीरिक शोषण किया जाता है, तो उनके पास भी सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के अकॉर्डिंग यह अधिकार मिल जाता है कि वह भी 498A का मामला जो है वह अपने पार्टनर के ऊपर दर्ज करा सकती हैं। यह अधिकार उनको तभी मिलेगा जब वह एज ए हस्बैंड वाइफ की तरह जीवन जी रहे हों और समाज में भी वह इसी तरीके से यानी कि हस्बैंड और वाइफ की तरह ही रह रहे हों और जो समाज है उनको भी ये लगता हो कि वह एक हस्बैंड और वाइफ है। तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं हमारे समाज में लगातार बढ़ रही हैं और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की यह जजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस जजमेंट से आपके सभी डाउट क्लियर हो चुके होंगे। लेकिन दोस्तों, अभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, इस जो जजमेंट है इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो जल्दी से आप कमेंट कीजिए। और जो भी आप कमेंट डालते हैं, मैं पूरी यह कोशिश करता हूं कि आपका जो भी कमेंट है वह हमारे लिए महत्वपूर्ण तो होता ही है, पर मैं उस पर एक रिप्लाई भी करूं और आपको आंसर दे सकूं। तो दोस्तों, कोई भी डाउट है जल्दी से कमेंट कीजिए। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि जो भी वीडियोस हमारे द्वारा डाली जाती हैं वह कहीं ना कहीं आपके लिए यूजफुल होती हैं। तो दोस्तों, इसीलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई कानूनी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।